Friends, welcome in the online classes of DAV School. As you know, in the class 6th G Science, we are on the revision of chapter 6th. In the previous lecture, we complete part E revision up to question number 2. Today we start from question number 3rd. Question 3rd. Radha was performing an experiment. Radha was performing an experiment in science laboratory. The meter scale that she was using to measure the length of the string was worn out between 1 centimeter and its 2 centimeter mark due to overuse. राधा साइंस लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रही है, ठीक है। वो मीटर स्केल से लेंथ मापना चाहती है, जबकि उसका जो स्केल है वो टूटा हुआ है 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच में, वो ज़्यादा इस्तेमाल के कारण। A. She measured the length of the string by keeping it 1 and at the 3 centimeter mark. If the other end of the string reads 92.8 centimeter, find the length of the string. स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड कीजिए। द लेंथ जो होगी, लेंथ इज इक्वल टू फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग। 92.8 माइनस 3 89.8 सेंटीमीटर जो है ओरिजिनल लेंथ होगी जो हम मापेंगे। राइट द प्रिक्यूशन टू बी फॉलोड व्हेन द मीटर स्केल इज बीइंग यूज्ड फॉर मेजरिंग ए गिवन लेंथ। प्रिक्यूशंस जो है राइट करनी है जब हम मापते हैं मीटर स्केल से। एंड आवर आंसर इज the following precautions need to be followed when a meter scale is being used for measuring a given length. The scale should be placed in such a way that its as is along and parallel to the length which is being measured. स्केल जो है वो सही तरह से प्लेस करना है आपने, एज के बिल्कुल से पैरेलल में, बिल्कुल साथ साथ जो लेंथ मापनी है उसके बिल्कुल पैरेलल। The zero mark of the scale should be coincide. Zero mark of the scale should be coincide with one end of the length to be measured. जो लेंथ मापनी है, जीरो मार्क उसके एक एंड पर coincide ज़रूर करना चाहिए। The position of eye should be vertically above the point and in line with the reading to be taken. जो आइज़ की जो पोजीशन है हमारी वो बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड होनी चाहिए उसके ऊपर, और बिल्कुल उसकी लाइन में होनी चाहिए जहाँ से हमें रीडिंग देखनी है या पढ़नी है। चेंज द आई पोजीशन वुड गिव द रॉन्ग रीडिंग। अगर आई की पोजीशन हमारी सही नहीं होगी तो हम गलत रीडिंग ले सकते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। एक्सप्लेन कीजिए रेस्ट और मोशन को, 2 एग्जाम्पल बताइए हर एक के। When an object is in rest, then its position does not change with change in time. जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती टाइम के साथ। ऑन द अदर हैंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, जब ऑब्जेक्ट मोशन में है, देन इट्स पोजीशन चेंजेज विद चेंज इन टाइम, तब इसकी पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी टाइम के साथ। A book on a bookshelf, a stone on a pavement are the example of object in a rest. बुक सेल पर रखी बुक और एक पड़ा हुआ पत्थर क्या है, एग्जाम्पल हैं किसके, रेस्ट पर किसी ऑब्जेक्ट के होने के। ए मूविंग कार एंड ए मूविंग ट्रेन आर एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन। चलती हुई कार या ट्रेन जो है एग्जाम्पल है मोशन पे किसी ऑब्जेक्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन
रेक्टिलिनियर एंड कर्विलिनियर मोशन, बी पार्ट है रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच इन फ्रॉम आवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ से हर एक का एग्जांपल भी दीजिए। When an object is moving in a straight path, it is said to be in rectilinear motion। ये किस में है? rectilinear motion में है। For example, a fruit falling from a tree, एक पेड़ से एक फल का टूट के गिरना। When an object is moving along curved path, जब कोई ऑब्जेक्ट कर्ड पाथ में मूव करता है, it is said to be in curvilinear motion। A car मूविंग इज़ ऑन ए बैंड, एक घुमावदार रास्ते पर कार का चलना क्या है? कर्विलिनियर मोशन होगा। वैन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस के अराउंड मूव करता है, इट्स मोशन इज कॉल्ड रोटेशन, इसका मोशन क्या कहलाएगा? रोटेशन। एग्जाम्पल, एक स्पिनिंग टॉप, एक टॉप का घूमना। वैन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, एक ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में जब मूव करेगा, इट्स मोशन इज सेट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन, इसका मोशन क्या है? रेवोल्यूशन कहलाएगा। एग्जाम्पल, मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, सन के अराउंड में अर्थ का मूवमेंट। डिफाइन द फॉलोइंग टाइप ऑफ द मोशन, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ द मोशन। मोशन को टाइप्स ऑफ मोशन को डिफाइन कीजिए। गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ टू टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट है हमारा रेक्टिलिनियर मोशन। When an object is moving on a straight path, कोई ऑब्जेक्ट जो है एक स्ट्रेट पाथ पर जब मूव करता है, इट इज सेड टू बी रेक्टिलिनियर मोशन, ये क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल, ए फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम ए ट्री एंड ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन इज इन रेक्टिलिनियर मोशन। कोई पेड़ से फल के टूट कर गिरता है तो वो रेक्टिलिनियर मोशन में होता है, और अगर हम किसी गन से बुलेट को फायर करें तो वो भी रेक्टिलिनियर मोशन में होती है। सर्कुलर मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए कर्ड पाथ, एक ऑब्जेक्ट जो है कर्ड पाथ में अगर मूव करता है, इट इज सेड टू बी कर्विलिनियर और सर्कुलर मोशन, तब ये क्या है? कर्विलिनियर या सर्कुलर मोशन में है। एग्जाम्पल, ए कार मूविंग ऑन ए बैंड एंड ए हॉर्स रनिंग इन ए सर्कुलर ट्रैक एज शोन इन द सर्कुलर मोशन। क्या एग्जाम्पल है? कोई कर्ड पाथ में अगर बैंड पे किसी घुमावदार रास्ते पे कोई कार चलती है या कोई घोड़ा है जो सर्कुलर पाथ में दौड़ रहा है, तो ये कर्विलिनियर मोशन हमारा होगा। आज हमारा इस चैप्टर की रिवीजन जो है वो कंप्लीट हो गई है। आप इसको सीरियसली लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।